देवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस वदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद सही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे
सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 64 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय हनुमान। जय श्री कृष्ण। करे, अपनी खुशी का बार बार इजहार हम करें। सभी मान्यवरों का सत्कार हम करें। हृदय के तार तार से नमस्कार हम करें। स्नेह और तहे दिल से आपका सत्कार हम करें। आप सभी का सत्कार हम करें। भगवान महेश और आप सभी मान्यवरों का स्वागत गीत द्वारा कर रही है सौभाग्यवती वीणा जी राठी। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम अपने को देखने को मिलने वाला है। उसके पहले स्वागत गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मन की वीणा से हो, मन की वीणा से, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन
कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथि में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथि में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मधुर वीणा के हमने छेड़े है तार, नैनों को बिछाकर करते हैं मनुहार। मधुर वीणा के हमने छेड़े है तार, नैनों को बिछाकर करते हैं मनुहार। आप जैसे अतिथि पाए धन्य हुए हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय महेश। धन्यवाद वीणा जी, बहुत सुंदर आपने स्वागत गीत गाया। नारी शक्ति के नाम, आज की शाम महिला शक्ति के नाम, आज की शाम स्त्री शक्ति के नाम और नाम। परमात्मा ने जब यह संसार रचा एवं संसार की नींव रखी, तब इस महान कार्य के लिए माताओं और बहनों को आगे रखा। संसार को श्रेष्ठ बनाने की आधारशिला बहनों से रखवाई और नारी को शक्ति रूप में स्थापित किया। विश्व में चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, शिक्षण क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या अन्य कोई, हर क्षेत्र में स्त्रियां मुख्य भूमिका निभाती है। आवाज़ नहीं आ रही है? आप सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं, परिवार की केंद्र बिंदु नारी है। नारी थी, नारी है और भविष्य में सदैव ही नारी रहेंगी। जब समाज में पुरुष वर्ग जग जाता है तो नारी के मन में आशा जग जाती है। घर परिवार को संजोते हुए वह आत्मनिर्भर भी बन जाती है। वह सिर्फ माँ, बहन, मित्र ही नहीं, वो युगों की निर्माती बन जाती है। फूलों से पूजने वाली तुरंत ही नहीं, रंगचंडी दुर्गा बन जाती है। संतों के शापित पत्थर की अहिल्या नहीं, रंगचंडी अहिल्याबाई बन जाती है। आँखों पर पट्टी बांध गांधारी नहीं, वह पुत्र की मार्गदर्शक जीजाबाई बन जाती है। प्रभु की याद में जीवन अर्पण करने वाली मीरा नहीं, प्रभु की याद में जीवन अर्पण करने वाली मीरा नहीं तो आसमान का सीना चीरने वाली कल्पना चावला बन जाती है। इसीलिए तो कहते हैं, वाह रे नारी तेरी महिमा है कितनी भारी, वाह रे नारी तेरी महिमा है कितनी भारी। पनपालिया जी ने इस वर्ष की महेश नवमी मैत्री इस थीम को लेकर कार्य करने का मानस बनाया है और इसी थीम को ध्यान में रखकर हमने भी यह ड्रामा, नाटक, मैत्री, दोस्ती, फ्रेंडशिप पर
आधारित बिठाई है। सुनो सुनो सुनो, पांचों सहेलियों की जीवन गाथा सुनो। चलो सुनाते हैं उनकी कहानी, उनके ही जुबानी। ये 5 सहेलियाँ बचपन में जिगरी दोस्त है एवं एसएससी तक की पढ़ाई सभी ने एक ही क्लास और स्कूल से की है। सभी ने अपनी अपनी पढ़ाई अलग अलग विषयों में लेकर अपना भविष्य बनाने अलग अलग व्यवसाय में चली गई। देखते ही देखते ये बाल्यकाल की सखियाँ एक वरिष्ठ गृहिणी बन गई, अपने अपने व्यवसाय से जुड़ गई। आज के महेश नवमी उत्सव में हम सब इकट्ठी हुई है। आज के इस शुभ अवसर पर उन सब की मुलाकात हम आपसे कराते हैं। वरिष्ठ नागरिक महिला मंडल द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण अर्थात बाईपन भारी देवा पर प्रश्न मंजूषा के लिए हम बहनों को बुलाया है। हम 5 बहनें डॉक्टर, नेता, टीचर, वकील और गृहिणी हैं। हम आप लोगों को प्रश्न पूछेंगे और उसका सही सही जवाब आप लोगों को देना है। मंडल वालों ने हमको बुलाया है तो उनके क्या क्या नियम है वो तो मंडल वाले ही बताएंगे, हमको थोड़ी मालूम है। इसके लिए मैं मंडल की सलाहकार श्रीमती राजकौर जी लड्ढा को आमंत्रित करती हूँ, वे यहाँ आए और नियम बताए। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी। अरे नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी। अरे नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। इस मूल मंत्र में ही समाया है नारी सशक्तिकरण का सार। आज हम आपके सन्मुख ज्ञानवर्धनी ग्रुप सादर करने जा रही है नाट्यकरण के माध्यम से नारी सशक्तिकरण। नाट्यकरण के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, जिसमें माने हास्य, परिहास है और बहुत सारी बातें खास है। खरंच सांगू का? सांगू? हा आहे वराडी जायकेदार ठेचा बाईपण भारी देवा। हा आहे वराडी जायकेदार ठेचा बाईपण भारी देवा। अब हम वरिष्ठ मंडल के प्रतिवर्ष के अनुसार हम प्रश्न मंजूषियाँ लेते हैं, तो ये प्रश्न मंजूषियाँ इसी में संलग्न है। प्रश्न ग्रुप के, जवाब आपके। प्रश्न ग्रुप पूछेगा, जवाब आपके रहेंगे। ये तो आदान प्रदान की प्रक्रिया है। कुछ हम बताएंगे, कुछ आपसे पाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। यही हमारा मोटो है, उद्देश्य है, ध्येय है। और प्रतिवर्ष महेश नवमी को हम ये ध्येय साध्य करते हैं। अब सही बात तो अभी मुझे बुलाया है ये प्रश्न मंजूश्री के नियम बताने के लिए। ठीक है, आ रही हूँ मैं, नियम पे आती हूँ। बहुत कठिन नियम नहीं है। अरे जिसका सिग्नल पहले आएगा, सिग्नल माने घबराओ नहीं, सिग्नल माने हाथ, जिसका हाथ ऊपर पहले होगा उसको जवाब देने का मौका पहले मिलेगा। देखिए, जिसका हाथ ऊपर पहले होगा उसको उत्तर देने का पहले मौका मिलेगा। अब ये एक बार में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम 3 बार चांस देंगे, 1 2 3 अलग अलग को। 3 स्पर्धक अलग अलग बाल बोलेंगे, माने उसी प्रश्न का जवाब दे सकेंगे। पर तब भी नहीं आया, कोई बात नहीं, हम उसको लैप्स कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। उसके आगे का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दूसरी बात, अब ऑडियंस तो भरपूर है, सुजान है, बुद्धिवादी ऑडियंस है, तो भाई एक को एक ही प्राइज मिलेगा, एक स्पर्धक को एक ही प्राइज मिलेगा, डबल चांस नहीं मिलेगा। तीसरी बात, निर्णायक का निर्णय अंतिम होगा।
ओनली फॉर एंजॉयमेंट। यहाँ हम सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे इस सदन में हम एकत्रित हैं। तो हमको मनोरंजन के साथ एंजॉय करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, मुझे मालूम है आप लोगों को सबको जवाब आने ही वाले हैं, प्रश्न के उत्तर आप देने ही वाले हो। तो हमारी सचिव मंगला जी तापड़िया, जिनके सही उत्तर रहेंगे उनके नाम लिख के रखेंगे, माने पुरस्कार के हकदार जो होंगे उनके नाम लिख के रखेंगे। और जिस समय में हमारा प्रोग्राम समाप्त होगा, जल्दी होता है, हमारा टाइम पे हो जाएगा, टाइम पे माने 1-1.5 घंटा तो लगेगा, इतना तो लगना ही है ना। अब नारी सशक्तिकरण है, बाईपन भारी देवा, तो 1-1.5 घंटे में हम कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा ही कंप्लीट होगा हमारा पुरस्कार वितरण शुरू होगा। और पुरस्कार जिन्होंने पाया है उसी को मंच पर आकर लेना है और अपनी पीठ थपथपाना है, क्योंकि बड़े बुद्धि के साथ में ही जवाब दिया जाता है, जवाब ऐसा वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अपनी पीठ थपथपाने के लिए हर स्पर्धक आएगा। और सदन में तो सब बुद्धिजीवी सुजान दोगे, क्या कहूँ, आप लोग एंजॉय करेंगे तालियां बजाकर, लेकिन कोई भी प्रोग्राम ख़त्म होने के पहले यहाँ से ये सीट नहीं छोड़ेंगे, ये नम्र निवेदन। हाँ, तो शुरू करें। हाँ, तो आपके सामने महिला वरिष्ठ प्रकोष्ठ की हर्ष विद्या, ग्रुप का नाम बोलो आपके। हाँ, आपके सामने वरिष्ठ मंडल की, महिला मंडल की ज्ञानवर्धनी ग्रुप सादर करने जा रही है नाट्यकरण के साथ में नारी सशक्तिकरण, नाट्यकरण के साथ में नारी सशक्तिकरण। तो आपके सामने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ शुरू होने जा रहा है नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। धन्यवाद बहना। हम अब हमारी नृत्य नाटिका शुरू करते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। कसम लिए हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जनगण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम,
एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। अरे हम 5 ही आए हैं, लेकिन मुस्कान नहीं आई जो छोटी छोटी बातों पर रोती थी। और वो क्या नाम उसका, हाँ निर्मला, वो भी नहीं दिखाई दे रही, जो हमेशा गंदी ही रहती थी। जाने देना मृदुला, या तो उनको बुलाया नहीं होगा या ससुराल से आना नहीं हुआ होगा। हम तो 5 है ना। अरे प्रमिला, अभी भी तू ऐसी ही खूबसूरत दिखती है जैसी 10वीं में दिखती थी। अरे शोभा, वो तो खूबसूरत है, मगर तेरा क्या? तू तो पहले आईने में देख जरा, कैसे गोल मटोल दिख रही है। अरे मृदुला, तू तो पायलट बनने वाली थी ना, तो अब क्या हुआ? पर ठीक है, तेरा मधुर व्यवहार, मीठी वाणी, तो टीचर ही अच्छी लगती है। मैं थी कड़क बोलने में तो बन गई वकील। अब मिले हैं इतने सालों बाद, तो वादा करो हमेशा एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते रहेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे शोभा, तू तो 3 बार मैट्रिक में नापास हो गई थी। जद ही हमारा ध्यान में आयो कि तू आगे जाकर सिर्फ नेताजी ज बनेला, कारण घर में पिताजी भी नेता और भाई भी नेता। पर यह एक बात हमारा समझ में बिल्कुल भी नहीं आई कि अपना क्लास में शांता आखिरी से पहली आती थी, या आज अपना समाज री क्या सफल डॉक्टर बन गई। अरे शशिकला, कुछ भी बोलकर मेरी बचपन की पोल खोल रही है ना तू। तो सुन, एक बार मैं मृदुला के यहाँ गई थी, वहाँ मुझे डॉक्टर अभय बंग की हृदय रोग पर लिखी किताब पढ़ने को मिली। तभी से मैंने निश्चय कर लिया था मैं डॉक्टर ही बनूंगी। जहाँ चाहा वहाँ रहा, मेरी पढ़ने में लगन लग गई और मैं मेरी दिन रात की मेहनत सफल हो गई और एक मैं मशहूर सफल डॉक्टर बन गई। मुझे डॉक्टर होने का कभी गर्व नहीं हुआ। मैं स्वास्थ्य संबंधित हर प्रकार की मदद तन मन धन से करती। हफ्ते में 5 दिन पेशेंट देखती, जिसको जो आवश्यकता वो पूरी करती और 2 दिन परिवार को देती। आवश्यकतानुसार कैंप लगाकर जरूरतमंदों को डिस्काउंट दिलाती। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। इसके लिए मैं हर दिन आपके सेवा में हूँ। मेरा समाज परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी इच्छा, यही सोच लेकर मैं आपके यहाँ आई हूँ। क्या है ना, इस भागदौड़ की जिंदगी में हम वरिष्ठ महिलाओं को मार्गदर्शन करना है
ताकि वह अपनी बढ़ती उम्र में अपना ख्याल रखे। सच तो यह है कि महिला अपना ख्याल कम रखती है, वह पूरे परिवार का, समाज का, रिश्तेदारी का ख्याल ज्यादा रखती है। ठीक है, रखना भी चाहिए, मगर अपना भी तो उतना ख्याल रखे ताकि बुढ़ापे में हम किसी पे बोझ ना बने। सभी को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है। सबके लिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टेंशन फ्री लाइफ जियो, व्यायाम करो, नाचो गाओ, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। दिल की धड़कन सुन रहे, दे सीने पे कान, मरीजों की सेवा करे, ले मीठी मुस्कान, ले मीठी मुस्कान। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी तमन्ना है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, तो आप तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को अपन दे सकते हैं? बहुत सारे हाथ ऊपर आ गए। ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव सकते हैं। अपने शरीर से पूरे दिन में कितनी सांसें निकलती है? अपने शरीर से पूरे दिन में कितनी सांसें निकलती है? मोबाइल पर देखकर उत्तर देना अलाउ नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए। पूरे दिन में कितनी सांसें निकलती? 26,000। 26,000 नहीं, शरीर में से अब पूरे दिन में कितनी सांसें निकलती है? अभी जो प्रदीप जी मिश्रा जी की भागवत सुन रहे हैं नहीं है। 17,000 से तो 30,000 तक। हाँ, 17,000 से तो 30,000 तक। उसका सही जवाब है 1,06,000 सांसें पूरे 24 घंटे में निकलती है। सांसें अपने शरीर में 24 घंटे में निकलती है। अब चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य का, ये तो बहुत इजी है, मनुष्य का तापमान कितना होता है? मनुष्य का तापमान कितना होता है? 98 डिग्री। 98 डिग्री। 98। सही जवाब है 98। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त होने से आज अपना कुछ ज्ञान संवर्धन हुआ। हो गई सब ज्ञान की बात। अबे आपा, शुभाराम मंडरी बात भी सुना। स्कूल में तो बहुत ही डेयरिंग बाज थी। अरे सुनो जरा मेरी भी बात, मेरे दिल की आवाज। आज हम कई सालों के बाद मिले हैं। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद हम बैठकर बचपन को याद करेंगे। क्या स्कूल का जमाना था, किसी भी की बात की चिंता ना फिकर। पढ़ाई का क्या, करी तो करी, नहीं करी। पिताजी, भाई, बहुत बड़े लीडर, सब डरते थे और मैंने इसी बात का फायदा उठाया। उनके सारे गुण अपनाकर बन गई लीडर, नेता। नेता भी बनी तो ना मैंने स्वाभिमान छोड़ा, ना समाज सेवा छोड़ी। मैं तो हर काम अच्छे कर्मों में विश्वास रखकर करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। किसी भी छोटे बड़े काम किसी गलत कारणों से रुकने नहीं दूंगी। ना ही मेरे नाम के फोटो के बड़े बड़े बैनर लगवाने के लिए हुक्म छोड़ूंगी। विज्ञापन में होने वाले बेमतलब के खर्चे को बचाकर किसी समाज बंधु के रुके हुए कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने की दिली तमन्ना को पूर्ण करूंगी। बिरला जी, बांगड़ जी, दम्मानी जी जैसे दानशूर बनकर समाज कार्य करूंगी। ये सब करते वक्त मैं अपने परिवार को कभी अनदेखा नहीं करूंगी। मुझे माहेश्वरी होने का गर्व है। हम सब
महेश भगवान की संतान है। महेश भगवान को प्रणाम करके आपकी समस्याओं को कैसे सुलझा सकती हूँ, उसके लिए कुछ प्रश्न। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। भारत माता की, भारत माता की। तो मेरे प्रश्न एकदम इजी है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरे सशक्त सखियों, आपसे पहला प्रश्न पूछने से पहले मैं जरा आपको बता दूं, एक नारी होने के नाते नारी का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। आज नारी का सबसे बड़ा दुख है सोने के बढ़ते दाम। हम आपको वादा करते हैं कि आप हमारी पार्टी को सत्ता में लाने के बाद हम सोने के दाम आधे कर देंगे। चलो पहला सवाल। आज की तारीख में हमारे भारत देश में एकमात्र राज्य की महिला मुख्यमंत्री कौन? आज की तारीख में हमारे भारत देश की एकमात्र राज्य की महिला मुख्यमंत्री कौन? पश्चिम बंगाल महिला मुख्यमंत्री आपने आज की ममता तारीख बनर्जी। और किस राज्य से? पश्चिम बंगाल। सही है, एकदम सही, बहुत ही सुंदर। आपकी समझदारी पर तो मुझे कोई संदेह ही नहीं है, जबकि आप पर मुझे पूरा विश्वास है। आप मुझे चुनकर जरूर लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पार्टी में हैं भाभी। विजय राठी। दूसरा सवाल पूछने से पहले जरा बता दूं, आप अगर हमको चुनकर लाएंगे तो हम सब नारी शक्ति को वादा करते हैं कि आपकी सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। जिस दिन भी आपकी घर की काम वाली बाई छुट्टी मारे तो इस नंबर पर कॉल जरूर कीजिए, आप बाई बुला सकते हैं। तो चलिए दूसरी सवाल की ओर। हमारे देश की पहली दलित राष्ट्रपति का नाम क्या है और किस राज्य से आई है? हेलो, जय महेश। दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य से आई है? झारखंड। जवाब। झारखंड। नो, नहीं, पूरा जवाब देना है। सॉरी, आसाम। नहीं। झारखंड से? नहीं। अरे प्रतिभाताई पाटिल अमरावती से। अरे वो तो ये दलित हाँ बोलो ना, लो ना। आदमी द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा। हाँ एकदम सही, बहुत सुंदर। रामेश्वर काबरा। इस पद की शोभा हमारी अपनी महाराष्ट्र की प्रतिभाताई पाटिल भी निभा चुकी है। चलो मेरी सुंदर सखियों, आज के इस महंगाई के जमाने में अगर आप हमें चुनकर लाते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि ब्यूटी पार्लर के दामों में भारी गिरावट लाएंगे। चलो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश की पूर्व महिला विदेश मंत्री का नाम क्या है और हाल ही में इनकी बेटी सांसद बनी है, उनका क्या नाम है? दो नाम है। दो नाम है। हमारे देश की पूर्व महिला विदेश मंत्री का नाम क्या है और हाल ही में इनकी बेटी
सांसद बनी, उनका क्या नाम है? दोनों नाम। सुषमा स्वराज और बांसुरी स्वराज, वेरी उनकी गुड, बेटी का नाम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। रमा मंत्री। मेरे इस आखिरी प्रश्न से पहले चौथा है, 4 ही प्रश्न पूछ रही। मेरे इस आखिरी प्रश्न से पहले हर स्त्री को सुखद अनुभव देने वाली बहुत ही महत्व की घोषणा करने वाली हूँ। जैसे ही हम जीत कर आएंगे, आपके लिए ऐसी वेट मशीन लाएंगे जो आपका वजन कभी बढ़ा हुआ नहीं दिखाएगी। बताइए। 9 जून 2024 में कितनी महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और इन्हीं में से किसी 3 का नाम बताए? तो 2 ही नाम हुए। निर्मला कैबिनेट मंत्री है। तीन कैबिनेट मंत्री, 7 कैबिनेट मंत्री थी ना? 2 कैबिनेट मंत्री बने। आप ये 3 का नाम बताओ, उस दिन शपथ ली उन्होंने। तीसरा तो सीमा आइए। अच्छा, आपका नहीं आंसर बहुत सही है, सिर्फ 2 बताए, कोई बात। हाँ, सावित्री ठाकुर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हिंद, जय महेश। पर मेरी बेंच फ्रेंड मृदुला बन गई टीचर, जबकि इसकी इच्छा साइंस की पढ़ाई करके इंजीनियर बनने की। सच में मुझे आज भी याद आ रहा है गुजरा जमाना बचपन का। क्या दिन थे, क्या रातें थी। कब और कहाँ मिलना, शेख चिल्ली जैसे भविष्य के रोज रोज नए नए आयोजन करना, जिसमें एक सपना था इंजीनियर बनके पायलट बनना, आर्मी में जाना, सरहद पर लड़ने वाले देश के जवानों की मदद करना। लेकिन समय ने करवट बदली, अकस्मात संकट की बिजली गिरी, सारे सपने चूर चूर हो गए। दादी जी ने बड़ी हिम्मत से पाला, ट्यूशन करके पढ़ाया और मैं बन गई सफल टीचर, शिक्षक, गुरु माँ। मुझे शिक्षक होने पर अभिमान है, खुद को गौरवान्वित समझती हूँ। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है, उनको निशुल्क पढ़ाकर बच्चों के भविष्य के साथ साथ परिवार का भी भविष्य उज्जवल बनाने का हमेशा प्रयास करती हूँ। संस्कार और संस्कृति का जतन पढ़ाकर, पाठांतर कराकर, समझाकर, गीता जैसी ऑनलाइन निशुल्क क्लासेस लेकर कर रही हूँ। आपको आपके पोता पोती के शिक्षा के प्रति कोई समस्या हो तो मैं हमेशा उपलब्ध रहती हूँ। उसके पहले कुछ शिक्षा संबंधित सवालों के आपसे जवाब चाहती हूँ, ताकि मेरे पास आने से पहले आप एक कोशिश अवश्य करेंगे। इन लोगों के जो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन सुनी तो उससे तो मैं तो घबरा ही गई। तो पर मेरे क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुई और मूर्तिकार का नाम क्या है? प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व मोदी जी ने कितने दिनों का व्रत रखा? रिपीट करूं? 22 जनवरी को हुई थी और मूर्तिकार अरुण योगीराज। हाँ, एकदम सही जवाब। उनका उपवास किया था। हाँ, एकदम सही, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार के 12 मंत्र के नाम बताइए। जो ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे उनको प्राइज।
ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम ज्यादा से ज्यादा ओम बोलिए। भास्कराय नमः, ओम द्रवये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम कर्ताय नमः, ओम हर्ताय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम भान्वे नमः। हर्ताय नमः नहीं है। हाँ। वो नहीं है, उससे पहले भी कुछ एक बोला था, वो भी नहीं था। ओम मित्राय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम खगाय नमः। दूसरा ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत। अभी तीसरा प्रश्न, हमारी संस्कृति हमारी विरासत पर वरिष्ठ मंडल द्वारा किन 2 किताबों का प्रकाशन हुआ, नाम बताइए और कब प्रकाशित हुई। है हमारा त्योहार हमारी विरासत 2017 में। हाँ, एकदम सही है। डेट मैं बता देती हूँ, संस्कृति रो जतन 24 दिसंबर और अपने त्यौहार अपनी विरासत 21 दिसंबर। माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्षों के नाम बताइए और माहेश्वरी समाज ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चांडक, डॉक्टर श्रीकांत जी मालपाणी, डॉक्टर राजू बियाणी, डॉक्टर राजकुमार हेड़ा, डॉक्टर गौरी शंकर जी मंत्री, डॉक्टर श्री सत्यनारायण जी लोहिया स्वर्गीय। मंत्री कौन? मंत्री गौरी शंकर जी मंत्री, शंकरलाल जी चांडक, डॉक्टर किरण लड्डा, और 1965 में स्थापना हुई थी। एकदम। डॉक्टर मदन लाल जी बियाणी मेरे टाइम ही थे। अभी गिरीश जी चांडक, डॉक्टर गिरीश जी चांडक, सत्यनारायण जी लोहिया बताया, सत्यनारायण जी का बना। एकदम एकदम सही। ना हुई रजिस्ट्रेशन आपका 68 में हुआ है, 62 से बातें चालू थी और 68 में रजिस्ट्रेशन होकर पहला अध्यक्ष जो है शंकर लाल जी लोहिया, दूसरा भी अध्यक्ष शंकर लाल जी लोहिया, तीसरा भी अध्यक्ष शंकर लाल जी लोहिया, चौथा भी अध्यक्ष शंकर लाल जी लोहिया और 5वां डॉक्टर गिरीश जी चांडक। फिर आपका सब सही है। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तेरे बारे में कुछ तो बता जरा। दोस्तों सुनो सुनो सुनो, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। बचपन से ही सुनती आई, मम्मी के पास पड़ोस के आंटी आते थे, रो रो के बातें बताते थे। मेरी छोटी लड़की बहुत दुखी है, घर वाले काफी तंग करते हैं, कारण शादी में दहेज नहीं दिया था। काम वाली बाई की लड़की कहती थी मेरी लड़की का तलाक हो गया। उसका दामाद पीकर उसे बहुत मारपीट करता था, तंग आकर तलाक ले लिया। कहीं प्रॉपर्टी के लिए झगड़े तो कहीं परिवार में झगड़े। यह सब देखकर मैंने मन में ठान लिया कि मैं वकील ही बनूंगी, सबको न्याय दिलाऊंगी, उनके लिए कानून से लड़ूंगी। आज मैं गर्व से कहती हूँ मैं एक अच्छी वकील हूँ। इसीलिए मुझे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ ने मार्गदर्शन हेतु बुलाया है। आज के समय वकीली व्यवसाय सम्मानजनक व्यवसाय माना गया है। आप परिवार के बच्चों को इसके लिए अवश्य प्रोत्साहन दें। वकील बनने के लिए LLB की डिग्री लेना जरूरी होती है। बार काउंसलिंग के पश्चात केस चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुभव प्राप्त करने के लिए वकील के अंडर में काम करना चाहिए, ये जरूरी है। वकील का असली नाम अभिवक्ता, अभिभाषक या वकील है। वकील का फर्ज है निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाए और दोषी को सजा। हंसकर के सारे गम झेले, औरों को संकट खुद ले ले, मुश्किल को गले लगाते हैं, हम सबको न्याय दिलाते हैं। हम ही इतिहास को लिखते हैं, हम ही इतिहास बदलते हैं।
सत्ता और सिंहासन जिसके आगे शीश झुकाते हैं। दिल फूलों का जैसा है और आंखों में अंगार लिए लड़ जाते हैं तलवारों से, अपनी कलम की धार से, अपनी कलम की धार से। वकील की महिमा तो आपने सुनी, तो अब हो जाओ तैयार प्रश्न उत्तर के लिए। हेलो, आवाज आ रहा है सबको? मेरा पहला प्रश्न है, अकोला माहेश्वरी समाज के 3 ख्यातनाम पुरुष वकील तथा 2 महिला वकील के नाम बताओ। 3 पुरुष वकील के नाम और 2 महिला वकील के नाम बताओ, अकोला के माहेश्वरी समाज के। मोती सिंह मोहता, सारडा वकील, अजय मोहता, और लेडीज में मीना मोहता और दूत। बिल्कुल सही मनीषा, बिल्कुल सही जवाब। बोला ना उन्होंने। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान किसने लिखा और कब से लागू हुआ? भारत का संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा, 1950 को लागू हुआ। ये बताओ ना, महीना 26 जनवरी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, अकोला में कोर्ट कब स्थापन हुआ? लॉयर डे कौन से दिन मनाया जाता है? लॉयर्स डे 3 दिसंबर, बिल्कुल बराबर। सही। और कोर्ट 1959। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे सरोज भाई, थाकी मंडल की लुगाई है तो बहुत ही होशियार है जी, मानना पड़ी भाई। वीना राठी। भारत में वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है और उनका कौन सा नंबर है? YB चंद्रचूड़, 5वां नंबर। क्या नाम बताया? YB चंद्रचूड़। चंद्रचूड़। हाँ, और कौन सा नंबर? यानी सीनियरिटी से कि कैसा? हाँ, आखिरी का कौन सा नंबर है उनका? यानी इसके पहले कितने चीफ जस्टिस? अभी आखिरी में है ना उनका कौन सा नंबर? वर्तमान में तो अभी वही है, उनका अभी कौन सा नंबर है? उनका होगा 26वां। नहीं, रॉन्ग। धनंजय चंद्रचूड़ और 58। हाँ, 50वां। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा तो परिचय हो गया। मैं तो हर किसी पर ऑर्डर छोड़ती रहती हूँ। अरे शशिकला, गृहिणी होकर तू कैसे सबको संभाल लेती है? तेरे घर में तो पोता बहू भी आ गई है और तू तो सबकी चहेती कैसे बन गई है? तेरी सफल गृहस्थी का रास्ता सिखा। ये चारों हमारी पक्की सखियां, हमारा चारों धाम है। आज की बहुत दिना का बात की यह मुलाकात वरिष्ठ माहेश्वरी महिला प्रकोष्ठ का प्यारा निमंत्रण से हुई। धन्यवाद आपको निमंत्रण सु। आज हमारा लिए स्वर्ग सुख तो 2 आंगली दूर है, ऐसी अनुभूति हुई। यह चारों चौकड़ी अपना पढ़ाई और हुनर का हिसाब से व्यस्त हो गई और मैं साधारण संयुक्त परिवार की साधारण बेटी। घर में सगड़ा काका बाबा का मिलाकर 7 बहना और 8 भाया को संयुक्त परिवार। अच्छो वर और घर मिलना चाहिए, एक लिए घर वाला BA तक पढ़ाई कराई। संयुक्त परिवार में बड़ा बहू का रूप में गृह प्रवेश करियो। पियर ससुराल की रिश्तेदारी सुख दुख संभालता संभालता मारो भी डॉक्टर बेटो परण कर डॉक्टर बहू लायो। वे तो अपना अपना काम में व्यस्त हो गया। हमारी जवाबदारी और ज्यादा बढ़ गई, कारण दादी जो बन गई। मैंने तो पहले से ही समाज में सहेलिया में जाने को शौक। मैं घर की जवाबदारी संभालता संभालता समाज सेवा का साथे साथे किटी पार्टी, पिकनिक, तीर्थ यात्रा सबको आनंद ले। संयुक्त परिवार होने से भी कोई भी तीज त्योहार रीत रिवाज करना का पहले साइंस के अनुसार बउवा ने भी को अर्थ बताऊं और प्रोत्साहित करूं। या गृहस्थी का गृहिणीपन को मने घणो अभिमान, स्वाभिमान और समाधान है। आज मैं मारा कुछ अनसुलझा सवाल का जवाब मारी वरिष्ठ सखिया ने पूछूं। मने मारा संस्कार, सभ्यता और संस्कृति को जतन करनो है। इरा वास्ते तो मैं आप सुमारवाड़ी में बात करी।
और ये शोभा, एडजस्टमेंट इज की ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। यही मेरी सफल गृहस्थी का राज है। अपना आठ जब मारा सब सवाल मारवाड़ी में रहसी, क्योंकि मैंने मारवाड़ी बड़ी अच्छी लगा। अपना आठ कोई भी ब्याह रहे तो आप कहीं बोला चलो पीठी लगावा पीठी लगावा पीठी लगावा, तो मैंने एक पूछ लो है वर और वधु दोनों ने पीठी क्यों लगाई जावे? इको मैंने शास्त्रीय और सांसारिक दोनों भी कारण होना। उत्तर होना अप मारवाड़ी में सब पहला त्यौहार करा, यानी ब्याह मांडा कि ब्याह भी बनाना पीठी लगाना है, बंदड़ी ने पीठी लगानी है। पीठी में अपा सब चीज़ घाला, तेल 5 चीज़ा घाला, हल्दी वगैरह। पहला कही है ब्यूटी पार्लर नहीं रहता, आजकल कही है सब जना ब्यूटी पार्लर में सज धज के आवे। पहला पीठी लगावता, पूरा शरीर ने चमकावता, पीठी लगा लगा सब बेन बेटिया काक्या माम्या सब जना शॉर्ट में दो, शॉर्ट में दो। और वही मेकअप का जान यो तो हो गया था को सांसारिक, मैंने शास्त्रीय कारण होनो को, शास्त्रीय कारण होनो। शास्त्रीय कारण में कि पीठी लगावता ही फेशियल जान को रूप हुई जावे, यो शास्त्रीय कारण नहीं है। और हल्दी है मेन, हल्दी रहे भी में तो हल्दी का ये टर्मरिक अपने शरीर वास्ते अच्छो रहे। शास्त्रीय कारण तो पूरी बॉडी को साफ करता है, पता है अपने को, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक है और बहुत सी बीमारियों में वो काम करता है। इनफेक्ट परिवारों से आते हैं, अलग परिवार से आते हैं, इसलिए निर्जंतुक वाला जवाब उन्होंने दे ही दिया है। तो पुरस्कार के हकदार है डॉक्टर ताराबाई माहेश्वरी। तो इसीलिए वर और वधू दोनों को पीठी लगाई जाती है। पीठी में सारी चीज़ें रहती है, मेन उसमें हल्दी रहती है और हल्दी एंटीसेप्टिक है और दोनों को निर्जंतुक करना, दोनों को एक मिलाना है, इसीलिए हल्दी वर और वधू दोनों को लगाई जाती है। महेश नवमी महीना कौन सा महीना में, पक्ष और तिथि का साथ में महत्व बताओ। महेश नवमी महीना जेठ का, माइक नजदीक लेकर बोलो, आपको उत्तर सही है, बोलो। जेठ का महीना, जेठ सुदी नवमी। हाँ, और महत्व बताओ। हम शिव भगवान की वंश उत्पत्ति है, इसीलिए महेश नवमी मनाते हैं। शिव जी के वंश उत्पत्ति वंशज है, इसी के कारण मनाते हैं। थोड़ा सा गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है आपका, थोड़ा सा गलत हो रहा है। डिलीवरी का अंदर अजवान और गुण की पात कैसी बनाई जावे जी का कोई रेसिपी बताओ। अजवान पहले सेक लेवे, पचवी में गुड़ और मत्स्य अपन हर जगह देखते लिखा हुआ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कौन से ग्रंथ में, कौन से अध्याय में, और उस अध्याय का नाम बताओ। इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी रहेगा जी। यह भगवत गीता का चौथे अध्याय का कर्म संन्यास योग का श्लोक है। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा किंचित। ज्ञान कर्म संन्यास योग सही है, एकदम सही है। इसका है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब वो एक प्रश्न बाद हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा वो एक प्रश्न बाद हो गया। अब सबकी इच्छा तो पूछ लेते, अपना राजस्थान में कौन कौन सा गढ़ है, 5 नाम बताओ। किला शब्द नहीं चलेगा, गढ़ ही होना पीछे। जय श्री कृष्णा, सुजानगढ़, जसुंगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़। एक मिनट, गलत है आपके। हम सब ने सुन ली ना एक दूसरे की। हम सभी ने अपना जीवन परिवार समाज अपनों के सुख दुख के साथ बिताया। तो चलो आज हम सब मिले हैं तो सृष्टि की सब बातों को भूलकर फिर से स्कूल की लाइफ जीते हैं, स्वीट 16 वाली। घड्याळाच्या काट्यावर कसरत तारेवर, घड्याळाच्या काट्यावर कसरत तारेवर, नवऱ्याची मर्जी राख मुलं बाळ सासू
बायपण भारी र बायपण भारी देवा 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 बायपण भारी र हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे बायपण भारी र बायपण भारी देवा 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 बायपण भारी र संसार जसा प्रवासी हावर आणि हाताला शब्द अर्ध आयुष्य संपलं आणि आपण स्वतःसाठी जगलोच नाही. कधीच कुणी म्हणत नाही थांब, श्वास घे. झिजवते काचा रोज खोडवर काचा रोज रांधा वाढा पुष्टी काढा तारावर लाजा रोज रोज नवे रंग फासून हसतेस दुःखावर स्वप्न रोज तासून तू ठेवतेस काढावर जीव तुझ्या भाग्यावरी रोज होई खाली वर खिडकीला फिरणारी आगर बायपण भारी देवा बायपण भारी र 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 बायपण भारी देवा बायपण भारी बायपण भारी देवा बायपण भारी र बायपण भारी देवा बायपण भारी र आपने सदन में इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा कि जरा भी गड़बड़ नहीं. बस 10 मिनट का समय बाकी है. ओनली फॉर 10 मिनट्स इतना समय दिया. 10 मिनट समय पर ही प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है. 10 मिनट का समय है. जल्दी भाभी. आभार प्रदर्शन शांताजी मंत्री करेंगे. जय महेश, जय राजेश्वर. वरिष्ठ महिला मंडल द्वारा प्रश्न मंच कार्यक्रम रखा गया. यह कार्यक्रम ध्यान संवर्धनी ग्रुप को सौंपा गया. वरिष्ठ महिला मंडल तथा ध्यान संवर्धनी ग्रुप की ओर से मैं शांता मंत्री आप सभी मान्यवर का तथा हॉल में सभी उपस्थित मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे बुजुर्ग को सादर नमन करते हुए ये नाटिका हमारे शशिकला भाभी जी ने लिखी थी. शशिकला भाभी जी का शशिकला बुजुर्ग का सादर नमन करते हुए सभी को आभार व्यक्त करती हूँ. जैसे मन का पाप चिंतन से, तन का पाप सेवा से, शब्द का पाप जप से, उसी तरह
कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन से होता है। वरिष्ठ महिला मंडल की सलाहकार राजू मासी जी तथा शकुंतला जी लड्डा, शकुंतला जी चांडक, सुशीला जी गांधी, वरिष्ठ महिला मंडल की अध्यक्षा सरोजभाई लड्डा, सेक्रेटरी मंगला जी तापड़िया, सभी मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष विजय जी पनपालिया, माहेश्वरी समाज वरिष्ठ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गोपी किशन जी कासट, माहेश्वरी जय महेश जय राज राजेश्वर, वरिष्ठ महिला मंडल द्वारा प्रश्न मंच कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम ज्ञान संवर्धनी ग्रुप को सौंपा गया। वरिष्ठ महिला मंडल तथा ज्ञान संवर्धनी ग्रुप की ओर से मैं शांता मंत्री, आप सभी मान्यवर का तथा हॉल में सभी उपस्थित मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे बुजुर्ग को सादर नमन करते हुए सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मन का पाप चिंतन से, तन का पाप सेवा से, शब्द का पाप जप से, उसी तरह कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन से होता है। वरिष्ठ महिला मंडल की सलाहकार राजूभाई लड्डा, शकुंतला जी चांडक, सुशीला जी गांधी, वरिष्ठ महिला मंडल की अध्यक्षा सरोजभाई लड्डा, सेक्रेटरी मंगला जी तापड़िया, सभी मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारिणी, सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष विजय जी पनपालिया, माहेश्वरी समाज वरिष्ठ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गोपी किशन जी कासट, उत्सव समिति के प्रमुख शांतिलाल जी भालवा, अन्य सभी मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी, मान्यवर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें प्रोत्साहित किया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंडल की ओर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी प्यारी सखी हीरल जी गनोत्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो कि 60 से ऊपर वाले की कमर हिलाना इतना आसान नहीं है। हमें सिखाना बहुत बड़ी बात है। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साउंड सिस्टम, फोटोग्राफर, इन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सच्चे मित्र से बढ़कर कोई धन नहीं, सच्चे मित्र से बढ़कर कोई धन नहीं, बिना मैत्री के बिना जीवन नहीं, बिना मैत्री के बिना जीवन नहीं। यह छोटी सी नाटिका के द्वारा प्रस्तुत कर अपनी वाणी, अपनी जुबान। इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है तो इन कलाकारों को पुरस्कार देना भी सही काम है। तो मैं ज्ञानवर्धिनी ग्रुप को पहले बुलाती हूँ। प्रमुख प्रमिला जी लाहौटी, मृदुला जी राठी, शशिकला जी खटोड़, शोभा जी भाला, शांता जी मंत्री। एक बार सब वो सामने आए, खड़े रहो सामने से। ओके, ओके। अतिशय सुंदर काम किया है। आज समाज ट्रस्ट की ओर से प्रमिला जी लाहौटी को पुरस्कार अध्यक्ष श्री विजय जी पनपालिया और शांतिलाल जी भाला की इच्छा मेरी है कि वो शोभा जी भाला को प्राइज देवे भाईपन भारी देवा के लिए। तो आज भाई साहब भाभी को प्राइज देंगे, जरूरी है वो। समाज ट्रस्ट बहुत खुश हुआ है प्रोग्राम से।